हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। के सी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो आईपीओ डिटेल्स देखेंगे। आईपीओ डेट जो है वो 28 दिसंबर 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 51 रुपये से लेकर 54 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 29,50,000 शेयर्स। करीब 15 करोड़ 93 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, और ये सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से ही आएंगे। मतलब 29,50,000 शेयर्स, 15 करोड़ 93 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 3 जनवरी 2024 को हो जाएगा। सो अगर आपने इनके सप्लाई किया होगा और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 3 जनवरी 2024 को मिल जाएगी आपको। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 4 जनवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट 5 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 2 जनवरी 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 80,10,000 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,09,60,000 है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,90,000 शेयर्स है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकर के बिहाफ पे है, जो कि मार्केट मेकर पोर्शन है। अब यहाँ पर आप अगर रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2,000 शेयर्स आएंगे। 1,08,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 4,000 शेयर्स आएंगे। 2,16,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो वो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। अब प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर लोकेंद्र जैन एंड मिसिस शालिनी जैन आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 96.12% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है, मतलब अभी 96.12% का स्टेक वो हैंडल कर रहे हैं। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो फाउंडेड इन 2015 है। KC Energy and Infra Limited provide services for the construction and commissioning of electricity transmission and distribution system। तो कंस्ट्रक्शन और ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होती है उसको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कि द कंपनी अंडरटेक्स एन engineering, procurement and construction projects for government entities such as राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राइट। और कंपनी की जो सर्विस पोर्टफोलियो है उसके अंदर मतलब कौन सी सर्विसेज कंपनी देती है, तो कि हैंडलिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स फॉर पावर ट्रांसमिशन and distribution systems, including transmission lines, construction of substations, automation, extension, modification and expansion of the existing power system। तो कंपनी ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ में अगर कंपनी की जो क्लाइंटल बेस देखेंगे तो कि द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ लॉयल कस्टमर्स इंक्लूडिंग ऑल well-known public sector companies such as Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Limited and Power Grid Corporation of India Limited। KC Energy and Infra Limited also provides services to reputed private companies like Wonder Cement Limited, HG Infra Engineering Limited, Gawar Construction Limited, Raj Shyama Construction Private Limited। और ये DRAIPL GCC JV एक है, DMIA है, नियति LLP, लार्सन टूब्रो लिमिटेड एंड सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनी के क्लाइंटल कस्टमर बेस है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स, लेकिन कंपनी के पास टोटल जो है वो एक बार देख लेते हैं। 15 प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग है कंपनी के, और कंपनी के पास करीब अभी के हिसाब से 174 एम्प्लॉयज़ है, इंक्लूडिंग 18 प्रोजेक्ट मैनेजर्स, 30 सुपरवाइजर्स एंड इंजीनियर्स और 126 बाकी बचे स्किल्ड वर्कर्स।
अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के कंपनी के पास फाइनेंशियल्स है। ये सारे के सारे फिगर्स गाइज इन लैक्स में है और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 83 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 9 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास है। नेट वर्थ 23 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 22 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स 24 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास है। और गाइज आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है, लेकिन मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है क्योंकि वो उसकी एक रीज़न जो मैं है वो ये है कि जनरली आपने जब भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहा होगा और किया होगा और आपने रिसर्च किया होगा उसके बारे में, जब वही कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आपने देखे होंगे तो अलग अलग वेबसाइट पे ना इन जनरली करोड़ में ही दिए होते हैं वो फाइनेंशियल, तो हमको वो थोड़ी यूज टू प्रैक्टिस होती है, तो मैंने थोड़ा इजी वे में करने के लिए आपको बताया है। और याद रहे ये एक SME IPO है, तो मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है, छोटी कंपनी होती है गाइस, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रहे। हालांकि आप अगर नए हो, आपको आइडिया नहीं है कि SME IPO और मेन बोर्ड IPO में क्या फ़र्क होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ SME IPO। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। और बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, छोटी कंपनी होती है, थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो बहुत तगड़ा पैसा भी बन सकता है, वैसी भी बात नहीं है, लेकिन नहीं हुआ तो आपके पैसे भी जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा IPO अप्लाई करने के लिए ही लाख रुपए से तो ऊपर की रकम चाहिए गाइस, समझ रहे हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब लाख 2 लाख के आसपास तो कभी जैसे मतलब हम जैसे रिटेलर्स के मतलब नॉर्मल पोर्टफोलियो साइज़ होती है, छोटा 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 इन्वेस्टमेंट करते करते करते, समझ रहे हो। और यहाँ पर एक झटके में IPO अप्लाई करने के लिए ही लाख रुपए से ऊपर की रकम तो मतलब रिक्वायर्ड है, समझ रहे हो आप। तो ये कुछ बात है गाइस, सी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मैं मतलब ऐसे कोई नेगेटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ कंपनी के बारे में कि भाई ख़राब है, नहीं ऐसा है ना वैसा है, बट एक जो लॉजिकल बात होती है उस हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइस। चलिए तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं। PEX 7.59 का है, पोस्ट PEX 12.25 का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 59 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, तो मतलब छोटी कंपनी है गाइज। हालांकि सी SME मतलब कंपनीज जो होती है ना वो छोटी ही होती है और उसी के हिसाब से उनको मतलब फंड की ज़रूरत होती है। जैसे एक्चुअली बात क्या है ना कि जैसे छोटी कंपनी होती है मतलब तो उनको भी बिजनेस एक्सपांशन के लिए या कभी कर्जा होता है वो चुकाने के लिए या कुछ जो भी एक अलग पर्पस के लिए मतलब बिजनेस ग्रोथ के लिए उनको भी फंड की ज़रूरत होती है। तो एक्सचेंज ने, सेबी ने, NSE BSE ने मतलब ये एक रूल निकाला हुआ है कि आप भी भाई आइए, आप भी फंड उठाइए पब्लिक मतलब IPO के ज़रिए, और आपका लेकिन अलग कैटेगरी बना देते हैं तो कि SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO। तो बेसिकली बात कुछ इस तरह से है। तो ऐसी कोई बड़ी मतलब वो बात भी नहीं है कि छोटी कंपनी है, मतलब SME IPO छोटे ही कंपनी के ही होते हैं, बड़ी कंपनी है तो वो मेन बोर्ड में डायरेक्ट होती है। और ऐसी भी बात नहीं है, अगर कोई SME कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसको मेन बोर्ड में भी शिफ्ट किया जाता है और ऐसा भी हुआ है। तो इट इज़ नॉट कि भाई SME है तो SME ही रहेगी और रिस्क फैक्टर ऐसे ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है गाइज़। So ROE 25.13%, ROCE 22.32%, debt to equity 1.04, EPS 7.11, RONW 25.13% है। अब अगर कंपनी की ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो कि 2 है, फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। और ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आपके कॉन्टैक्ट में भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइस।